इश्क का रंग सफेद। का भास्कर रात्रि पाठशाला? हाँ दानी, रात का स्कूल। नहीं नहीं कामिनी, रात को तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वो धानी, तुम तो दिन में इतना बिजी रहती हो ना, सब तुम्हें बुलाते रहते हैं, तो तुम पढ़ोगी कब? तो तुम रात को 1 घंटा भी शांति से ध्यान से भी पढ़ोगी ना, तो दिन के 4 घंटे बराबर होगा। हाँ लेकिन घर में कोई नहीं मानेगा। हाँ तो किसी को बताओगे क्यों? मैं तो कहती हूँ विप्लव को भी मत बताओ। क्या? नहीं कामिनी, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो दिन में बिना बताए कहीं नहीं जाते, फिर रात को कैसे जा सकते हैं? तो ठीक है, टाइम लगेगा तुम्हें और। नहीं कामिनी, ऐसा मत सोचो। हम ना बहुत मेहनत कर लेंगे और ना ही ज्यादा वक्त लेंगे तुम्हारा। हम करेंगे बहुत मेहनत। कोई नहीं धानी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मुश्किल। कहाँ ढूंढ रही हो कामिनी? कहाँ हुआ? वो मेरे पेपर्स विप्लव ने दिए थे एग्जाम के लिए, I mean, परीक्षा के लिए। कहाँ है वो? लो, मिल गई। विप्लव से कह देना अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? वैसे मेरे किताबें, वो क्या है ना, मेरे पढ़ने से पहले वो एक बार नजर डालना चाहते थे, तो शायद यहीं कहीं रखी होगी। कहाँ रखी है? शायद वहां होगी, हम देख देते हैं एक बार। ये वाली है का? अरे यही तो है। थैंक यू धानी, थैंक यू सो मच। मैं ये सब पैक कर लेती हूँ। हाँ? क्यों? तुम जा रही हो? नहीं धानी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें पढ़ाने का वादा किया है, तो वादा पूरा किए बिना कैसे जा सकती हूँ? वो क्या है ना, दिन में तो तुम बिजी रहती हो और विप्लव तो रात को ही फ्री रहता है ना। दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकती ना। या तो खुद पढ़ लो या तो मैं पढ़ा लूं। मेरा पढ़ना तो बाद में भी हो सकता है ना। विप्लव कितना खुश होंगे। तुम पढ़ लिख सकोगी। मैं घर में किसी को निराश नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना धानी। सुनो कामिनी, तुमने हमें पढ़ाने का वादा किया और विप्लव ने तुम्हें। मैं विप्लव की बात तो रखनी चाहिए ना। धानी, जो अब हो नहीं सकता वो सोच के क्या फायदा। तुम्हारा काम रुका हुआ है, तुम काम कर लो, ठीक है? कामिनी, वो हम ना चले जाएंगे रात के स्कूल। पर तुम कैसे जाओगी? बिना बताए इस तरह से तो तुम। नहीं, हम ना सिर्फ विप्लव को बता देंगे। धानी, प्रॉब्लम तो फिर वही की वही रह गई ना। हाँ मतलब अगर तुम विप्लव को बताओगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम उनके साथ रहोगी तो फिर क्या फायदा। लेकिन हम ऐसे। धानी, एक बात बताओ, अगर तुम विप्लव को बिना बताए अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेती हो तो सोचो क्या होगा। अचानक तुम्हें पढ़ते हुए देख के उन्हें तो बहुत खुशी होगी। उन्हें तो सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज, मेरा मतलब एक चमत्कार हो जाएगा। हाँ हाँ कामिनी, तुम एकदम सही कह रही हो। कितने हैरान रह जाएंगे ना विप्लव। उनका चेहरा तो देखने लायक होगा। वो क्या कहते, सरप्राइज। हाँ ये सही है, हम भी विप्लव को सरप्राइज देंगे। उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। उनकी पत्नी को अंग्रेजी आ गई है, हम भी अंग्रेजी में बात करेंगे उनकी तरह। कितना अच्छा लगेगा। कुछ दिन की तो बात है, चले जाएंगे रात के स्कूल। ये किताबें इसमें छिपा के रखो, ठीक है? और पता है ना क्या करना है? भास्कर रात्रि पाठशाला,
वो पुरानी जो मंदिर है, राम मंदिर, उसके पीछे। ऐसे तो मैंने बात कर ली है, तुम बस टाइम में पहुंच जाना, ठीक है? अब ये लो, ये ना उसके पीछे चपा दो, ठीक है? क्या हुआ धानी? डर लग रहा है? ठीक है ना, फिर रहने दो, जरूरत नहीं नहीं ठीक है, हिम्मत तो करनी है ना। ये हुई ना बात। अच्छा कामिनी, हमें ना नाम लिखना सिखा दो। धानी? नहीं नहीं, हमारा नहीं, विप्लव का। क्यों नहीं, जरूर दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। लो पकड़ो। ठीक से लिखो, ये गलत है। अच्छा फिर से ट्राई करो, यहाँ पे लिखो। धानी ये क्या? छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम लिख पाओगी विप्लव का नाम। नहीं नहीं, क्यों नहीं सीख पाएंगे, सीख जाएंगे, बस एक बार लिख कर तो बताओ। ठीक है, मैं जैसे लिखती हूँ वैसे देखो, फिर लिखना, ठीक है? देखो। Yes, I'll prepare the papers in 2 days. सुनो, तुम्हें पता तो है ना क्या करना है? But don't worry, it's an open and shut case. पढ़ाई हो रही है? हाँ बस। ऐसे तो नींद आ रही है। हाँ वो पता नहीं क्यों। हमें पता है क्यों। वो क्या है ना कामनी, बचपन में जब भी हम भी किताब लेके बैठते थे ना, किताब खोलते हमें बहुत जोरों की नींद आने लगती थी। वो क्या है ना, बहुत देर से पढ़ाई कर रही है, तो थक गई होगी। ठीक है, कोई नहीं, तुम आराम कर लो, तब तक मैं जाके पढ़ाई कर लेती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आ जाती हूँ। हाँ? अरे कामनी कामनी, वैसे हम फ्रेश हैं, अभी पूछ लो, हम बता देंगे। वो आप लोग यहीं पढ़ेंगे? नहीं, हमारा मतलब है नींद आ रही है हमें। हाँ, तुम्हें तो नींद आ रही है ना धानी, तो हम एक काम करते हैं, हम छत पर पढ़ते हैं। छत पर? नहीं नहीं, मेरा मतलब मच्छर है, बहुत मच्छर है, अरे पढ़ने ही नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि हम शांति से कहाँ पढ़ सकते हैं। कहाँ? आई। हमें माफ करना विप्लव, तुम ये बिना बताए जा रहे हैं, लेकिन देखना उस दिन तुम्हें बहुत खुशी होगी, जिस दिन हम तुम्हारी तरह अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे। रामदीन, हमारी सुपारी की डिबिया कहाँ रख दी भाई? तुझे ही थे। भाई तलब हो रही कब से सुपारी। तू झांकाए छिपी? ये कोई जगह थी छिपने की?
हेलो, ये क्या कर रही हो तुम? वो चमगादड़ बैट। कामनी, यहाँ आंगन में चमगादड़ नहीं आते। बट मैंने देखा था। देखा होगा, पर अब तो नहीं है। चलो पढ़ाई शुरू करें। पता नहीं वहाँ कक्षा में कैसे लोग होंगे, हम पढ़ाई कर भी पाएंगे या नहीं। हमें वापस चले जाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसे वापस कैसे जा सकते हैं? कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, वैसे ही आज पहला दिन है। Let's continue section 24 to 26. Hindu Marriage Act. विवाह अधिनियम 1955 Act of India. It's simple. उसमें क्या होता है? ये तो दशरथ त्रिपाठी जी की बहू है। इसी के नाम पर सीता माता का मंदिर बनाने की बात कह रहे थे वो। लेकिन ये इतनी रात को अकेले। किससे मिलने जा रही है? So let's continue. आज की रात बड़ी ही सुहानी है। So the court's decision is pending on. विप्लव, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश हुई है ना? ये मौसम एक संदेश दे रही है, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला है। एक नई शुरुआत। नई शुरुआत? क्या मतलब? तुम लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हो यार। कौन सी बात कहां से पकड़ती हो, कहां जोड़ देती हो और क्या बना देती हो उसका? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सही तो कहा मैंने। आपके साथ मेरी भी तो नई शुरुआत है ना। मतलब वकील के तौर पे। ओह या राइट। तो जैसे कि हमने कहा, दो पहलू होते हैं उसके, एक बेलेबल अरेस्ट हो। हमरे तो कर्म ही फूटे। अक्कल की पुतली मिली हमारी बहुरानी, एक अक्षर पढ़ने नहीं आता। बताइए क्या करें? अगर तुम विप्लव को बिना बताए अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेती हो तो सोचो क्या हो। तुमको अचानक से पढ़ते हुए देख के उन्हें बहुत खुशी होगी। नमस्ते मास्टर जी। अंदर आओ। जी। रुको, ये बेंच खाली है, यहां बैठ जाओ। जी।
राहुल जी। मधुमक्खी मधुमक्खी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, भगा देंगे। कामनी, इतना क्यों डर रही हो? अरे मारने तो दो उसे। अब नहीं छोड़ेंगे।